ये से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरिबोल नाम में सब बहुत लोगों को मसीह में देखा हो। अनोखा प्यार, प्रभु का प्यार कितना अनोखा है। हमने प्रभु से वो अनोखा प्यार पाया। मसीह जीवन प्रभु का प्यार को चक्कर अनुभव किया हुआ जीवन है ना, बहुत बड़ी बात। तो आज भी प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया। प्रभु का मेज हमारे बीच में है। मेज को हम टीवी देखता है, हम मसीह की सूली की मृत्यु को याद करता है और वो याद दिलाता है। तो बहुत बड़ी बात है। उसका मृत्यु सबसे बड़ी बात है ना। प्रेरित पौलुस का हमेशा प्रचार का एक खास विषय यही था। जब हम पहला कोरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 23 और 24 वचन में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। देखो हम इसका प्रचार करता क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह का। अब देखिए क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह है ना, बहुत बड़ा गहरा बात है। प्रभु यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया, ये हमें जानना चाहिए। हमारे खातिर, हमारे लिए, हमारे बदले में है ना, हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह का प्रचार करता है। जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, देखा यहूदियों के लिए वो ठोकर है, क्योंकि वो लोग क्रूस पर चढ़ाने वाले व्यक्ति को कभी भी अच्छा नहीं समझता, श्रापित समझता। इसलिए मानव उन लोगों के लिए वो ठोकर है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। मूर्खता है, क्योंकि अन्य जाति का भी विचार में पापी को मिलने वाला इतना भयंकर श्रापित मृत्यु सगा हुआ यीशु मसीह हमारे लिए क्या है, कुछ नहीं है ना। उनके लिए वो मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए परंतु क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। बहुत बड़ी बात है। मतलब ये संदेश ये क्या है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है ना, बहुत बड़ी बात है। एक पापी जब उस पर चढ़ाया हुआ मसीह का संदेश सुनेगा, उनको बड़ा अनुग्रह मिलेगा, उनको पाप क्षमा का कारण बन जाएगा। और ये उनका ज्ञान है, और ये भेद की बात है। ये दुनिया का कोई भी बुद्धिमान ज्ञानी लोग ये बात को नहीं समझ सकता है ना। बहुत अद्भुत बात है। हमारे जीवन में हमको सूली का महत्व है क्या है ना। उसका 18 वचन में प्रभुदास क्या बोलता, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। देखा, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। देखिए ये क्रूस का वजन कैसा कार्य करता है, अनमोल बात है। आज हमारे जीवन में हमें परखना है। आज भी यहाँ पर बैठ करके वचन सुनने वाला हर एक लोग ये बात को परखना है कि मैं वास्तव में मैंने उद्धार पाया क्या है ना। वो हमको अवसर देता है सूली का संदेश। ये संदेश सुनने वाला एक पापी वो उद्धार पाना चाहिए करके स्वर्गीय पिता का दिल की गहरा चाहत है ना, इसलिए संदेश सुनाया जाता है ना। और मैं आप बदल जाता हूँ, उद्धार पाने के बाद में भी आपको ये जानने की इच्छा चाहिए कि यीशु मसीह का सूली का भेद क्या है। आप कितना भी ढूंढते जाएंगे ना, आपको प्रभु के साथ का प्यार में आप लिपट जाएगा। आज भी बहुत लोग प्रभु प्यार है ये सब बोलता है, लेकिन सच में वो प्यार को अनुभव नहीं किया। अनुभव लेना बहुत बड़ी बात है। उसको जिसने चक्कर अनुभव किया ना, उसका और कोई विषय है ही नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, उतना महान प्रभु का दास और दूसरा देखा दूसरा वचन में क्या बोलता, क्योंकि मैंने एक अच्छा निर्णय लिया। मेरे जीवन में एक ही निर्णय क्या है, तुम्हारे भी यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी
बात को न जाने। देखो, वो एक ही बात को जानना चाहता, उस सूली का भेद क्या है। प्रयोग में आने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब बाकी कुछ भी प्राप्त किया बोलने से अनंतता में आपको कुछ लाभ नहीं। अनंतता में लाभ मसीह के संबंध की बात है, और ये बात को आप कहाँ तक समझेंगे मुझे नहीं मालूम, है ना। मतलब मसीह को जानना ही अनंत जीवन है, और उसने सूली में क्या किया और वो क्यों ऐसा एक मृत्यु सगा, ये बड़ा भेद की बात है। ये सबको समझेगा भी नहीं। प्रभु में आने के बाद में भी बहुत लोग मतलब दिल से एक खोज में नहीं, इसलिए उसका प्रकाशन नहीं मिलता, है ना। इसलिए हरे बात तो परखना सचमुच में मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, क्योंकि आज का दिन भी प्रभु ने ये संदेश सुनने के लिए शायद आपको ये मौका इसलिए दिया, आप कुछ गलत भावना से विचार से धोखा ना खाए, वास्तव में परखना। क्योंकि एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति वो प्रभु से हमेशा आभारी रहता, और उनको प्रभु वो दर्शन भी देता, क्योंकि प्रभु के ओर से कार्य नहीं हुआ तो नहीं होगा। इसलिए आपको याद होगा 2 कुरिन्थी 6 अध्याय का उसका दूसरा वचन, 2 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका दूसरा वचन। क्योंकि वह तो कहता है, हाँ अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, हाँ और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। हाँ, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है। देखो कल वो प्रसन्नता का समय है, ऐसा नहीं, या एक हफ्ते के बाद में वो प्रसन्नता का समय है, ऐसा भी नहीं। अब देखिए, प्रभु का काम अभी है, अब वो प्रसन्नता का समय है। देखो हाँ, अभी वह उद्धार का दिन है। देखा, अभी वो उद्धार का दिन है। देखिए, अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन में आज का दिन का बहुत बड़ा महत्व है, और वो भी अभी ये जो प्रभु की उपस्थिति में आप जो प्रभु का वचन सुन रहे हो, उस समय में प्रभु आपका जीवन में बहुत महान कार्य करना चाहता है। वो ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी हमको ज्यादा समय मिलने वाला नहीं। अभी है वहां पर, जब आपको याद होगा रोमियो का पत्री 13 अध्याय का 11 वचन, रोमियो 13 अध्याय का 11 वचन, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए अब तुम्हारे लिए, अब देखो वो शब्द को अंडरलाइन करना, अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। देखा, अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का घड़ी आ पहुंची है। पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब हमारा उद्धार, अब हमारा उद्धार निकट है। मतलब प्रभु के आगमन बहुत ही निकट है। अब हमें कैसा रहना चाहिए, है ना, सभी को पहचान कर प्रयोग आज का दिन प्रभु का आगमन का दिन समझ करके हमें तैयार रहना चाहिए। मैं हर एक लोगों को विनती करता हूँ, आज सवेरे उठने के समय में आपने सोचा क्या आज प्रभु आएंगे, है? आज प्रभु से भेंट करने का एक सच्चा तैयारी हमारे दिल में है क्या? आप कल के लिए देखा होगा तो आप वास्तव में मतलब उदार रह करके सच्चा आशा में करके नहीं बोल सकते। आज अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं आपको ये संदेश सुना रहा हूँ, मैं तो इस हमारा निर्णय में इस विचार से मैं सुना रहा हूँ, ये मेरा आखिरी संदेश है। शायद आगे को मुझे शायद आपको एक संदेश देने के लिए नहीं हो, क्या समझे? अब ये मौका मिला, इसलिए अब जो लोगों को जो भी समझाना है वो पूर्ण रूप में समझाना, कल के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, अभी। इसलिए आज प्रभु को पवित्र उपस्थिति में आया हुआ हर एक पवित्र लोग जानना प्रभु का समय के अनुसार अब वो समय है। अभी हमें वो सच्चाइयों को अधिक गहराई से समझने का वो समय है। जो भी उधार नहीं पाया उनके लिए उधार पाने का अब वो समय
सचमुच में परखना है कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, है ना। अगर जो व्यक्ति अभी भी पाप में जी रहा है उसको धर्मी बनने के लिए अब समय है ना। ये रोमियो का पत्री में अब बोल करके खास करके 7 बातें मैं आपको वो समय थोड़ा निकाल कर आपको बताना चाहता हूँ। हर एक लोग उसको सही में जानेगा तो आपका दिल को बहुत गहराई में वो वजन छुएगा। नंबर 1 बात, जब रोमियो 3 अध्याय का 21 हो जाता, परंतु अब व्यवस्था से देखा अब वो शब्द आप देखा ना, अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। हाँ देखिए, व्यवस्था से अलग होकर के परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुआ। अब देखिए वो धार्मिकता कहाँ प्रकट हुआ? सूली में। कहाँ पर? सूली में, क्रूस पे। देखिए व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं बनता, पर जो परमेश्वर की ओर से बिना व्यवस्था का वो धार्मिकता प्रकट हुआ। प्रियो आगे बढ़ना। जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। देखिए बहुत अभी थोड़ा और एक बात, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। हाँ देखिए, व्यवस्था और भविष्यवक्ता क्या देता? मतलब अगर तू पाप करेगा, तू बेली करेगा, तुम्हें धर्मी बन जाएगा, तुम्हें धर्मी बनेगा। परंतु अभी उसके बिना परमेश्वर ने एक धार्मिकता हमारे लिए प्रकट किया। वो सूली में अपने पुत्र को मरने देते हुए सूली में प्रभु ने वो काम किया। अब देखिए, अभी हमें पाप के खातिर, पाप से छुटकारे के लिए भेड़ बकरियों का बलि करने की जरूरत है नहीं। अब प्रभु ने व्यवस्था बिना धर्मी बनाने का कार्य प्रभु ने पूर्ण किया वो सूली में। अब हमें वो बात को जानना है। हमने जाना है प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कालवरी सूली पर क्या किया, हमने जाना। हमने वो बात पर विश्वास करके मतलब उस छुटकारे का अनुभव पाया। अपने आप को परखना भी, अपने आप को जांचना। प्रभु ने अगर वो काम नहीं किया होता तो आज हमें जो आनंद मिला है, मतलब शांति मिला है, ये हमें कभी भी अनुभव नहीं होता था। तो सबसे बड़ी बात है बिना व्यवस्था का हमारा काम बिना, अभी यहाँ पर काम का कुछ भी बात नहीं, सिर्फ विश्वास। देखिए सूली पर प्रभु ने हमारे लिए अपना पुत्र को भेज करके जो हमारे पाप का सजा उस पर लाया, वो सच्चाई पर विश्वास करने के द्वारा। बहुत अद्भुत बात है ना। जब रोमियो 5 अध्याय का 15 वचन, विश्वास से हम धर्मी ठहरे। प्रियो, पिता परमेश्वर ने हमारे लिए कालवरी सूली में अपने पुत्र को तोड़ते हुए, मरने देते हुए हमारे लिए एक महान कार्य किया। इसलिए सूली का प्रचार का महत्व है। विश्वास से हम धर्मी ठहरे। देखिए एक भावी अभी जब प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु मुझे मेरे पापों के लिए था, ये विश्वास करने का उसी घड़ी में प्रभु उसको ग्रहण करता। वो व्यक्ति उस समय में धर्मी बन जाता। आप देखिए प्रभु का दृष्टि में धर्मी बनना असंभव है, परंतु वो मसीह में होकर के प्रभु वो काम को किया। वो बात का अंगीकार करना ही हमारे लिए काफी है। इतना सरल बात है, परंतु ये बात अगर एक व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा तो कोई लाभ नहीं। रियली आदम से लेकर के दुनिया में जन्म होने वाला आखिरी व्यक्ति का पाप भी प्रभु ने सूली पर अपने ऊपर उठाया। ये बात एक व्यक्ति को प्रभु के आत्मा, अभी आपने कैसे उद्धार पाया, आप कैसे धर्मी बना? प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु मेरे लिए था,
ये बात आपने अंगीकार किया। यहाँ पर मैं मरना चाहिए, वहां पर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा। यीशु मसीह मेरे पापों को लेकर कलवरी सूली पर मरा। ये वचन आपने विश्वास किया है ना, क्योंकि वो सत्य बात है। वचन में जो लिखा, बाइबल जो भी कहता है सत्य वचन है ना। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन आपको सबको याद है, भाई हाथ है वो पापी हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए, अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, देखा ये मृत्यु क्यों हुआ, हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखा है प्रभु यीशु मसीह की कलवरी सूली की मृत्यु में प्रभु ने मेरे पापों को भी अपने ऊपर लिया। ये सच्चा है, प्रभु ने वो काम किया। यीशु मसीह पापी नहीं था, फिर प्रभु को हमारे लिए पाप ठहराया। देखा यीशु मसीह हमारा पापों को भी अपने ऊपर लेकर के सूली पर मरा। किस लिए? हम लोग पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। आज एक सच्चा धार्मिकता का जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन में बिताता है कि नहीं, ये बात हमें फर्क है। अभी हम पाप में पाप करते रहने के लिए नहीं, हमें एक धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर सूली पर मरा, है ना। तीतुस का पत्री में भी उसका बारे में वर्णन है, उसका 3 अध्याय का 5 से 7 वचन वर्णन। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, हमने आप किया हुआ धर्म के कामों के कारण नहीं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। देखा बोलने का अर्थ प्रभु ने प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें एक नया जन्म दिया। कैसा? आत्मा के द्वारा। बहुत बड़ी बात है, आत्मा में नया जन्म। यहाँ पर बैठा हुआ कितने लोग वास्तव में जानते हैं कि मैंने आत्मा पाया? पाया क्या? आत्मा पाया है तो ठीक है, क्योंकि जिसमें मसीह की आत्मा नहीं, मसीह का जन्म नहीं। तो आपने आत्मा कैसे पाया? कितना साल माना, कितना हफ्ता उपवास किया? नहीं किया। जब गिराती हो उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ, मैं आपसे अभी ये बात जानना चाहता हूँ, अपने आत्मा को या व्यवस्था के कामों से, आपने अच्छा काम करके पाया? विश्वास के समाचार से पाया। बोलो ना, विश्वास से पाया। देखा ये पढ़ने के टाइम पर आप लोग थोड़ा दिल लगा करके प्रभु को उपस्थिति में जान करके आपको प्रभु को उत्तर देना है। तो इसलिए सब लोग दिल खोल करके, मुंह खोल कर बात करना बहुत बड़ी बात है। आपको उत्तर देना आना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने आपको ये बात है सिखाया है ना। आप नहीं जानता ऐसे नहीं, आपको सिखाया गया है। आपको प्रभु ने अपने आत्मा दिया, हमें प्रभु का जन बनाया। आज हम धर्मी हैं, हमने कोई अच्छा काम करके धर्मी नहीं बना, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा कलवरी सूली का मृत्यु को हमने अंगीकार किया, है ना। कलवरी सूली की मृत्यु को हमने अंगीकार किया, इससे हमें धर्मी बना। दूसरी बात माना रोमियो 5 अध्याय का 11 वचन, रोमियो 5 अध्याय 11 वचन। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। देखिए यहाँ पर कलवरी सूली में हमारे क्या किया? परमेश्वर से मेल कराया। कब? अब वो शब्द आपको आया? ध्यान नहीं आया? वापस बढ़िए। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। आपका उसमें हेच केवळ नाही तर त्याच्याद्वारे समेटित देणगी आपल्याला आता मिळाली आहे। आता मिळाली आहे। देखा वो बात है, कई शब्द आप लोगों का ना ट्रांसलेट करने वाला खा लिया।
और अब हमें परमेश्वर से मेल मिल गया, मेल हो गया। कितने लोग मेल हो गया? मेल हुआ? हुआ है। अरे हम एक समय में कौन थे? हम वैरी थे, है ना? अब हमारा मेल हो गया है। अभी हमारा मेल हो गया, मतलब हमारा पापी होने की दिशा में हम परमेश्वर की वैरी होने की दिशा से अभी सूली हमें मेल करवाया। देखिए कलवरी सूली में क्या हुआ प्रियो? पिता से मेल कराया, है ना? बहुत गंभीर बात है। और एक बार मराठी में मराठी में सुनना है। इतकेच केवळ नाही हा. तर ज्याच्याद्वारे समेट ही देणगी आपल्याला आता मिळाली आहे हा. ते आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे हा. आपण देवाच्या ठाई अभिमान बाळगतो। देखा प्रियो, हम लोग परमेश्वर के साथ दुश्मनी में थे, हम परमेश्वर की वैरी थे, हमारा कभी मेल नहीं हो सकता था। परंतु कावेरी सूली में प्रभु ने क्या किया? हमें मेल मिलाव कर दिया। कावेरी सूली में क्या हुआ प्रियो? हम क्यों इस सूली पर इतना प्रशंसा करते हैं? मनुष्य जाति आदम्य वर्ग जब परमेश्वर से दूर थे और दुश्मन थे, अब देखिए परंतु प्रभु ने सूली में हमारा मेल कर दिया, मेल कर दिया ना। कोलोसियों का पत्री में पहला अध्याय उसका 20 वचन पढ़ो। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तु का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। देखा मन बोलेगा तो जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी में है, सारे लोगों का मेल करवाने में सूली में बहाया हुआ लहू उसके लिए सामर्थ्यवान बना। कितना बड़ी बात है प्रियो। आज हम परमेश्वर से मेल काया बोलोगे, मेल काया है कि नहीं? अबा पिता कहता है तो सुनता है कि नहीं? सुनता है, हिम्मत है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना? प्रभु का वचन को जानना, हमारे जीवन में हमें प्रभु का वचन को जानना है। एक बात को ध्यान देना प्रियो, हम लोग वास्तव में आज जो मेल खाया वही दूसरे से मेल करवा सकता, है ना? जो मेल खाया वही दूसरे से मेल करवा सकता। वो काम प्रभु ने मेल खाया वो लोगों को दिया भी है। हमारा प्रभु से मेल खाया तो प्रभु ने वो सेवकाई भी हमें दिया। जब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 18 वचन, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। देखा, मेल मिलाप का सेवा हमें सौंप दी है। प्रियो, हम अभी भी हर एक लोगों को विनती कर रहा है, आपका प्रभु के साथ मेल हुआ है क्या? आपको पाप क्षमा मिला है क्या? ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। हर एक लोग है, आज भी जिन लोगों को कालवरी सूली का भेद प्रकाशित करके नहीं मिला, अभी भी वो पाप में जी करके नरक में जा रहा है। इतना भयंकर बात है? आपकी यात्रा कहाँ के लिए? आप इतना भागदौड़ कर रहे हैं काम के लिए? वास्तव में प्रियो, आपका जीवन में प्रभु के साथ आज आपका मेल हुआ है कि नहीं? प्रभु ने कालवरी सूली में पापियों को मेल कराया। जो भी प्रभु यीशु के पास आता है वो पिता से मेल कराता। कालवरी सूली में बहाया हुआ वो लहू के द्वारा उनका पापों को धोकर उन्हें शुद्ध करके उनको मेल कराता। कितना बड़ी बात है भाई, कितना बड़ी बात है। तीसरी बात, मतलब जो रोमियो 6 अध्याय उसका 22 वचन, परंतु अब देखा वो शब्द हिंदी में अभी आया, परंतु अब पाप के स्वतंत्र होकर, पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के गुलाम बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। देखिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें पाप से आजादी मिला। अब क्या मिला? अब हमें पाप से स्वतंत्रता मिला। मतलब अभी पाप हमारे लिए एक बोझ बन करके नहीं, पाप से हमें प्रभु ने स्वतंत्र किया। आपको मालूम है गुलामी के जीवन कितना भयानक है? हम एक समय में पाप का गुलाम थे। जब यूहन्ना 8:34 आपको मालूम, जो पाप करता है पाप का गुलाम है, पाप का गुलाम है।
परंतु प्रियो, अभी हमें प्रभु ने उसे क्रूस पर बहाया हुआ लहू के द्वारा हमें विजय दिया है। विजय कहां पर हुआ? क्रूस पर हुआ। प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा हुआ है ना। उस पर मतलब जो पाप करवा करके मतलब जो अपने ऊपर अधिकार है, मृत्यु का अधिकार बोल करके झूठा अभिनय करने वाला शैतान को वहां पर हरा दिया। वहां पर जब तक हम प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता था तो पाप हम पर राज करता था, परंतु प्रभु में आने के बाद में भी पाप राज करता है क्या? कुछ लोगों पर करता है, लगता है, नहीं तो आप जल्दी उत्तर देता था। जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 21 वचन पढ़ना, आपको जो भी पूछता है ना प्रियो, आपको उत्तर देने वाला बात को उत्तर देना। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए पाप मृत्यु को फैलाते हुए राज्य किया। क्या किया? राज्य किया। देखिए, मतलब दुनिया में रहने वाले लोग, जिन लोगों ने उद्धार नहीं पाया, पाप क्षमा नहीं पाया, प्रभु से मेल नहीं खाया, वो लोग पाप का गुलाम होकर के भयंकर मतलब डर करके जीवन में जाता। अब यहाँ पर हमारा बोलता है पाप के द्वारा शैतान ने क्या किया? सब पर मृत्यु फैला करके उसका गुलाम बनाया। वापस पढ़ना कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए, क्योंकि पाप का मजदूरी है मृत्यु। पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा द्वारा अनुग्रह भी जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। देखिए, अभी हम पर कौन प्रभुता करता? यीशु मसीह की प्रभुता है। आज हमें प्रभु ने धर्मी बनाया है, पाप से छुटकारा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें मिला हुआ ये छुटकारा का बात कितना गहराई में जानना चाहिए। कलवरी सूली पर मतलब पाप करवा करके मृत्यु का गुलाम बनाया हुआ उस शैतान को प्रभु ने क्या किया? हराया। तो याद है कोलोसियों 2 अध्याय का 15 वचन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला। देखा, मतलब हमारे ऊपर एक लेख था। क्या था? भावी नरक के लिए नियुक्त, नरक के लिए नियुक्त। और जो प्रभु ने यीशु मसीह ने सूली की मृत्यु के द्वारा क्या किया? उस हमारे विरोध में लिखा हुआ वो लेख को मिटा डाला। कलवरी सूली में शैतान का वो जो सामर्थ्य का रहस्य को प्रभु ने मिटा डाला। आप देखो प्रिय, हमारे लिए प्रभु ने क्या किया। और यीशु मसीह बोलेगा तो वास्तव में क्या? प्रभु यीशु का नाम का गौरव लोग नहीं जानता। आपको मालूम है ना, अमृत, अमृत समझता है ना? अमृत अभी अगला साल में इधर ही एक कुंभ मेला होने वाला। कुंभ मेला का रहस्य क्या है? वो अमृत का नहीं मालूम। अरे आप नासिक में रहता, कुंभ मेला का मतलब कुंभ मेला क्यों होता? वो अमृत का बूंदी नासिक में। मतलब झूठा कहा नहीं है, लेकिन हमें लोगों जो लोगों को झूठ चाहिए ना, झूठ की आत्मा है वो। मतलब राक्षस लोग, दानव लोग और देव लोग, मतलब दूत का सागर, ऐसे के सारे ही नहीं। और जो एक नाम दिया दूत का सागर को, पहाड़ ला करके सर्प को उसको में लगा करके पहले हम लोग मतलब दही से निकालते थे ना, मक्खन निकालते थे ना, ऐसा एक साइड में मतलब सर्प का पूंछ में एक पकड़ा है, सिर पर दूसरा पकड़ा, ऐसे घुमाया। कौन सा? दूत का सागर। ऐसे ही सागर दुनिया में ही नहीं। देखो झूठा कहा नहीं, कितना लोग आराम से विश्वास करता। और तब उसमें से अमृत निकल आया। अमृत निकल आया तो मतलब वो लेकर के राक्षस लोग भागा, राक्षस लोग भागा तो देव लोग पीछे भागा। तो रास्ते में एक बूंद दासी की बिक्री क्या बोलते, और वो 12 साल में ऊपर आता, वो ढूंढ कर आता है लोग। अब कार्य नहीं मालूम। 12 साल में एक बार वो अमृत ऊपर आता। अरे
इधर अमृत दे रहा है, किसको नहीं चाहिए? ओरिजिनल अमृत, ओरिजिनल अमृत यीशु मसीह है। वो जीवन का अमृत कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और दूसरी जहां पर नहीं है उधर ढूंढ रहा है। चला बुद्धि भ्रष्ट हो गया। एक बार एक व्यक्ति मतलब एक लाइट के नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे ढूंढ रहा है। एक व्यक्ति आकर के पूछा, क्या ढूंढ रहा है? मेरा पेड़ से गिर गया। कहाँ गिरा? वो उधर का ही गिरा। फिर इधर ही ज्योति है, इसलिए ले गया। क्या बात है, क्या तमाशा है ना। लोगों का अवस्था देखो प्रियो, हमें ये बात को जानना, ये सच्चा अमृत प्रभु स्वर्ग से दे रहा है। और वो बात स्वीकारा, वो लोग कितने धन्य है। वो अमृत पाएगा तो आनंद जीवन मिलेगा। आनंद जीवन का अमृत यीशु मसीह है। योगन का सुसमाचार भी यीशु मसीह ने बोला, उसका 6 अध्याय का 33 से 35 पढ़ना। लॉर्ड जीसस, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। देखा, स्वर्ग से उतर करके जगत को जीवन देने वाला वो अमृत। आगे तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा। बस अभी आप देखिए, वो सच्चा अमृत, जीवन का रोटी, जीवन जल, वो यीशु मसीह है। कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम क्या देखता, यीशु मसीह ने सूली में हमें पाप की उस गुलामी से आजाद किया, छुड़ा दिया। सूली में किया हुआ वो महान भेद हमें जानना चाहिए। 4वां बात, जब रोमियो उसका 7 अध्याय उसका 6 वचन, रोमियो उसका 7 अध्याय का 6 वचन। जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से। अब वो शब्द देखा ना आपका नोटिस में नहीं आया नहीं। अब क्या हुआ? व्यवस्था से ऐसे छूट गए। छूट गया। देखिए, मतलब अभी हम व्यवस्था से छूट गया, हम व्यवस्था का अधीन नहीं। देखा, आपको खुशी है कि नहीं? हाँ प्रियो, प्रभु ने हमें व्यवस्था से आजाद किया। अब देखिए, मतलब क्रूस में प्रभु ने क्या किया? हमें व्यवस्था से आजाद किया है। क्योंकि आपको मालूम है, मतलब क्रूस की मृत्यु व्यवस्था का एक प्रकार का मृत्यु था। क्या था? क्रूस का मृत्यु व्यवस्था का हमारे का मृत्यु था। ये बात विश्वास करके इसका सही आनंद आत्मा में अनुभव करना बहुत गहरी बात है ना। प्रभु की आत्मा प्रकाशित करेगा तो ये समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम है, पति पत्नी का जीवन विषय वहां पर वो है। पति पत्नी का जीवन में पत्नी को दूसरा कोई लड़का अच्छा लगा, चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, इससे सुंदर वो है, मैं उसके साथ जीता हूँ। होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? व्यवस्था, वो व्यवस्था का अधीन है, व्यवस्था नहीं मानता। पति पत्नी कोई लड़की के पीछे या पत्नी किसी लड़का के पीछे जाने के लिए अनुमति नहीं, क्योंकि व्यवस्था नहीं मानता। जा सकता है कब? मरने के बाद। देखिए, अब उसको 1 से 6 तक वजन पड़ रहा, ये सब समझना प्रियो। बिना समझ करके कैसे आगे बढ़ सकता? देखिए, पति पत्नी का संबंध में अब हमेशा ध्यान देना प्रियो। पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते? मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। देखा, हर एक मनुष्यों में मतलब व्यवस्था का प्रभुता है। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी नहीं ठहरेगी।
क्यों? वैसे ही क्या हमको समझ में आ रहा है? प्रियो, पति पत्नी की संबंध में वो जो नाता है जीवन भर की नाता है, वो कोई मनुष्य अलग ना करना, और बीच में अलग करेगा तो उसको बेविचार नहीं कहलाएगा। अब देखो लोग क्या क्या बोल करके लोगों को फंसाता है, फिर वजन नहीं जानता है तो इधर धोखा है। एक पति कितना भी शराबी हो, कितना भी बदमाश हो, पत्नी पति को छोड़ करके जीने के लिए अनुमति बाइबल नहीं देता है। और वो दूसरे के साथ जा भी नहीं सकता, दूसरे का बन नहीं सकता। हाँ, अगर वो पति मर गया तो शादी कर सकता, विश्वास के साथ, बहुत व्यवस्था है। अब देखिए हमें ये बात को जानना, अभी आज हम लोग जो व्यवस्था के लिए सचमुच में मर गया, इसलिए हमारी यीशु मसीह के साथ शादी हो गई, मंगनी हो गई। क्या समझा? व्यवस्था के लिए मरा है कि नहीं? या अभी भी व्यवस्था में? जो व्यवस्था के लिए मर गया वो अभी मैंने छूट करके मसीह का बन गया। समझ में आया? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों के चेहरे में वो बात के इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। हम मसीह का बनने के लिए हम व्यवस्था से छूट गया क्योंकि व्यवस्था का मृत्यु हो गया सूरी में। अभी तक समझाया वो बात, समझाएगी नहीं है? व्यवस्था का प्रभु ने मृत्यु कर दिया हमारे लिए, जो विश्वास करता वो व्यवस्था से छूट गया और मसीह का बन गया। बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को समझना चाहिए। गलातियों 3 अध्याय उसका 10-11 वचन, गलातियों 3 अध्याय का 10-11। इसलिए जितने लोग व्यवस्था की कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है। शाप के अधीन है। देखा? अब देखिए, अभी भी अगर आप व्यवस्था के पीछे है तो शाप के अधीन, अभी भी आप श्राप के अधीन है। क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। देखा क्या बहुत बड़ी बात यहाँ पर पौलुस बोलते हैं। हमारे जीवन में मतलब धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु ने सूली पर किया हुआ उस सच्चाई को आप विश्वास किया तो वो विश्वास से आप जीवित रहेगा। आप प्रभु का दृष्टि में प्रभु का योग्य जीवन बिता पाएगा। बहुत अनमोल बात है, आपको समझाया कि नहीं मालूम। 5वां बात क्या है मालूम है? रोमियो 6 अध्याय का 19 है। रोमियो 6 का 19। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसा ही अब देखिए, अब आया ना, अब आया। अब क्या करना? अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। देखा, आज हमारा काम हमारी अंगों को धार्मिकता का गुलाम के रूप में सौंपना। अब देखिए, ये हमारे कर्तव्य है। सच में ये वचन वायरा हमारे दिल को कितना छू लेना चाहिए, कितना गहराई में छूना चाहिए। अब देखिए, हमको ये बात को जानना, हम लोग क्रूस पर प्रभु ने क्या किया? हमारा गुलामीपन को खत्म कर दिया। खत्म हुआ कि नहीं? अभी हम पाप का गुलाम नहीं, आज हम धार्मिकता का गुलाम है। इसलिए वो धार्मिकता का कार्य के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। रोमियो 6 अध्याय का 11 वचन। रोमियो, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। देखा, मैं परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित हूँ। देखा, आज मैं धार्मिकता का गुलाम हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ। कितना अनमोल बात है, कितना गहरी बात है ना। आज हमारे जीवन में हम हर एक लोग, जो भी उद्धार पाया वो लोग, हमें जानना है प्रभु ने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया, या एक प्रकार हमें खरीद करके अपना मतलब गुलाम बनाया या अपना दास बनाया। हमारे कर्तव्य 1 कोरिन्थी 6 अध्याय
उसका 19 और 20 वचन। पहला क्या तुम कोरिन्थी नहीं जानते हाँ कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है देखा, तुम्हारा देह आज क्या है? पवित्र पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ जो तुम में बसा हुआ है हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है हाँ। और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं है। क्यों? देखिए, जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया उनको ये बात को जानना है प्रियो, मैं मेरा नहीं। हाँ क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, हाँ। इसलिए अपनी देह के द्वारा अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। प्रियो, आज ये छोटा सा जीवन में अब हमारे कर्तव्य है प्रभु का महिमा होना, प्रभु का महिमा करते रहना, ये हमारा कर्तव्य है ना। छठवीं बात हमारे रोमियो उसका 8 अध्याय का 15 वचन। अतः हाँ अब जो मसीह यीशु में है, हाँ उन पर दंड की आज्ञा नहीं। देखिए, बहुत बड़ा बात है प्रियो, वो वचन बहुत गहरा वचन है। प्रभु ने क्या हुआ? प्रभु ने सूली में पाप को सजा दिया। ये सजा सच्चाई विश्वास करने वालों को अभी नरक नहीं, आमीन। अभी दंड नहीं है, क्योंकि सूली में प्रभु यीशु मसीह ने हमारा नरक सगा। क्या सगा? नरक को सहा। यीशु मसीह ने सूली पर हमारा नरक को सहा। आप देखो प्रियो, नरक में घोर अंधेरा है। यीशु मसीह की मृत्यु में क्या हुआ था? घोर अंधेरा है। देखिए, भयंकर बात है ना, नरक में परमेश्वर नहीं। वहां पर नरक का सजा उड़ाने के टाइम पर यीशु मसीह ने चिल्लाया, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? छोड़ देगा है। आप देखो, नरक इसलिए है कि वहां पर प्रभु नहीं, वहां पर यीशु मसीह नहीं। आप देखो है, तो प्रभु ने क्या किया? हमें नरक से बचाया, हमें उस भयंकर अनंत काल का दंड से बचाया। सूली में हुआ कामों को हमें गहराई में जानना चाहिए। अब जो मसीह यीशु में है, अब किसी लोग बोल सकता है कि मैं अब मसीह में है। देखो क्या होशियार है? सब लोग इधर है कि नहीं? प्रियो, कितना आनंद के साथ प्रभु का महिमा करना चाहिए है। अब मसीह यीशु में उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो भी हमारा दंड का कारण का पाप यीशु मसीह ने सूली पर उठाया है ना। भविष्यवक्ता ने यशायाह नबी किताब 53 अध्याय उसका 5 और 6 वचन, यशायाह उसका 53 अध्याय का 5 और 6। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारा ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हाँ। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। देखा, हमारा ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हाँ। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हाँ। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हाँ। और यहोवा ने हम सबों के हम सबों का अधर्म का बोझ उस पर लाया। देखा, हमें वो बात को जानना, इसलिए ये सच्चाई जो भी विश्वास करेगा उन पर अभी दंड का आज्ञा नहीं, नरक का सजा हट गया। कितना अनमोल बात है। धन्यवाद। आखिरी बात भी मैं आपको बताऊं कि जब रोमियो 11 अध्याय का 30 वचन का आखिरी शब्द, रोमियो 11 अध्याय उसका 30 वचन का आखिरी बात, परंतु अभी आया ना। हाँ, अभी उनके आज्ञा न मानने से हाँ तुम पर दया हुई। दया हुआ। देखा, हमको दया मिला, अब दया मिला, हम लोग दया पाया है। इसका मतलब कलवरी सूली क्या है? परमेश्वर का दया पाया हुआ स्थान। कलवरी सूली क्या है? परमेश्वर की दया पाया हुआ स्थान है कलवरी है। मतलब दया का अर्थ क्या है प्रियो? जो हमको मिलना था, हाँ, जो हमें मिलना था वो नहीं मिला, वो हमें नहीं मिला। जो हमें मिलना चाहिए था, नहीं मिला। क्या मिलना चाहिए था? नरक मिलना था, नरक मिलना चाहिए था, पर जो प्रभु का दया से हमको नरक माफ नहीं मिला। मिला। ओह, आप ये शब्दों का अर्थ सही रीति में जानेगा तो है। अभी प्रभु ने हमारे लिए दया का स्रोत खोला है। अभी भी हमें जीवन की यात्रा में क्या चाहिए? दया चाहिए। दया, करुणा, अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह रोज हमें अनुग्रह चाहिए, है ना।
हम अनुग्रह पाने के लिए क्या करना? हमारे लिए प्रभु का अनुग्रह का सिंहासन तैयार है, Amen. उधर जाना Yes. है ना। जब इब्रानियों 4:16, इसलिए आओ हाँ। हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट अनुग्रह की सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले, या बांध कर चले, कि हम पर दया हो। अंबर दया हो। प्रियो, आज सुबह कितने लोग प्रभु का अनुग्रह के सिंहासन के पास गया है? कितने लोग आज के लिए प्रभु से अनुग्रह पा करके आज ये जीवन की यात्रा शुरू किया? प्रभु का अनुग्रह बहुत बड़ी बात है। हम लोग एक बार अनुग्रह से वंचित थे। जब पत्रोस का पत्री में से पढ़ता है, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 10 वचन। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। देखा, अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। अब दया हुआ है। अब तुझे दया मिला है। अब इसलिए प्रियो, प्रभु का ये दया, प्रभु के अनुग्रह नष्ट नहीं करना, नष्ट नहीं करना। इतने लोग, इतनी प्रकार ये अनुग्रह को, ये प्रभु का दया को, मानो इतना बड़ा प्रभु ने हम पर करुणा दया किया, उसको भी व्यक्त कर देता। दुखदायी बात है ना। इसका मतलब अब का जो समय हमें परखना है, प्रभु ने सूली पर किया हुआ वो अनुभव में मैं जी रहा है कि नहीं। मैंने 7 अनुभव बताया। कौन बताएगा 7 अनुभव? नंबर 1 बात क्या बोला? परमेश्वर की धार्मिकता हमें प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? परमेश्वर का दान। सूली की प्रजा, सूली में प्रभु ने किया हुआ उस वेद को पवित्र आत्मा ने हमको प्रकट करने के द्वारा हमें क्या हुआ? परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होकर के हमें मिल गया, या हम धर्मी बना। क्या बना? धर्मी बना। कोई छोटी बात है? ये कहाँ हम पर विश्वास किया? क्रूस पर। इसलिए हमें क्रूस को कितना भी ध्यान करेगा तो बहुत कम है। क्रूस का सच्चाई हमने विश्वास किया। क्रूस पर जो हुआ वो कार्य प्रभु ने हमें आत्मा में प्रकाश कर दिया। मुझे धर्मी ठहराने के लिए मेरा यीशु मेरे लिए पाप मारा बनकर मेरे लिए वो पाप उस पर लाया गया और पापी का सजा उसने उठाया, और उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें धार्मिकता का जीवन, एक धर्मी होकर जीवन बिताए। इतना बड़ी बात है। दूसरा बात हमने क्या देखा? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। परमेश्वर के साथ मेल मिला हुआ। प्रियो, कभी भी मनुष्य ये बात को समझ नहीं सकता परमेश्वर के साथ कैसे मेल होगा है। प्रियो, उसके लिए एक ही मार्ग सूली है, एक ही मार्ग यीशु मसीह है, एक ही मध्यस्थ है पिता और मनुष्य का। वो आपको मालूम है ना, 1 तिमोथी 2:5 है। मतलब परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह। अर्थात यीशु मसीह। आमीन। देखिए, यीशु मसीह मनुष्य को और परमेश्वर को आपस में हाथ मिलाता। अब देखिए, है तो इसलिए क्या हो गया? हमें परमेश्वर से मेल हो गया। तीसरा हमने क्या देखा? पाप से हमें आजादी हुआ, पाप की गुलामी से हम छुटकारा पाए। हम सभी लोग आदमी पीढ़ी पूर्ण रीति में पाप का गुलाम थी, और प्रभु ने उस पाप का गुलामी से हमें आजाद किया। आज हम धार्मिकता का दास है, आज हम मसीह का दास है। बहुत बड़ी बात है। ये बात सूली में हुआ है। सूली पर प्रभु ने किया हुआ काम के द्वारा हमारे जीवन में ये बात का अनुभव हुआ। और चारों बात है, हाँ, मतलब व्यवस्था की गुलामी से हमें आजाद किया, व्यवस्था से कंप्लीटली मुक्त हो गया, इसलिए मसीह का बन गया। और अभी भी व्यवस्था को हमारे जीवन में मतलब प्रभुता है तो हम मसीह का नहीं बन सकता। और सूली में प्रभु ने वो व्यवस्था का उस स्वामीपन को हमसे हटा दिया। बहुत बड़ी बात है। ओके, 5वीं बात है, हमारे अंगों को प्रभु को, हाँ, हमारा अभी हमारा जीवन हमारा समर्पण के ऊपर है। हम प्रभु का दास लोग, प्रभु का गुलाम है। हमें अभी प्रभु का गुलाम जान करके हमारे अंगों को प्रभु के लिए अर्पण करना, रोज अर्पण करना, रोज हमें अर्पण करना। और 6वीं बात, हाँ, अभी प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा हमको दंड की आज्ञा नहीं
दंड की आज्ञा कैसे हट गया? प्रभु की सूली पर। क्रूस पर, सब क्रूस पर है। आमेन। सारे बात क्रूस पर किया प्रभु ने। इसलिए पौलुस बोलता है मैं सिर्फ उस क्रूस पर ध्यान करते रहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सूली पर मरा हुआ यीशु मसीह मेरे खातिर इस प्रकार का साबित मृत्यु क्यों सका, उसका भेद जानना है ना। उस कष्ट की गहराई में उतरने के लिए पौलुस को एक बड़ा समर्पण था। प्रभु का कष्टों में मैं भाग बनूं, मतलब फिलिपियों 3 अध्याय का 11-12 वचन में लिखा है। मतलब उसका उस कष्ट की कठिनाई में उतरने के लिए, क्योंकि मैं मसीह की सूली की भेद को जान पाऊं। ओह क्या निर्णय प्रियो, है ना। आप पढ़ना सर। ताकि मैं उसको उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने देखा, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, भेद को जानूं। ओह उधार पाया हुआ कितने लोगों में ऐसा निर्णय है प्रियो, है। इधर बोलता है इतना भी मनमानी करो तो अभी भी कुछ बोलना नहीं, डांटेगा तो उड़ जाएगा। ऐसे विश्वासी नहीं प्रियो। आपको प्रभु के साथ कुछ भी नाता नहीं है। आप मसीह जीवन को कुछ समझा ही नहीं प्रियो। आप अभी भी वो दुनियादारी के चाले, अपना पुराने जीवन। आप एक उधार पाया हुआ व्यक्ति का बात आपका जीवन में नहीं दिखता। उधार पाया हुआ व्यक्ति कितना अधिक अपने आप को नम्र और दीन होना चाहिए। मसीह यीशु का स्वभाव उसमें होना जरूरी बात है ना। कितने लोग कपड़दाह से जीवन बिता करके धोखा खा रहे, समझना भाई। आखिरी में क्या बोला? हाँ, प्रभु की करुणा हमें मिला। कहाँ पर मिला? क्रूस पर बगाया हुआ उस पवित्र लहू के द्वारा। तीतुस का पत्री में ऐसे लिखा, तीतुस उसका 3 अध्याय का 3 से 5 वचन पढ़ो। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, हम पहले प्रभु में आने से पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले। आज्ञा, अभी भी बहुत लोग ऐसा है, प्रभु में बोलते हैं लेकिन आज्ञा नहीं मानता है। आपका उधार हुआ है नहीं, उधार इसलिए आप देखो आज, अभी कल के लिए मत रखो, आज अपने जीवन को देखो। मैं आपको जो बताता हूँ भाई मेरे लिए नहीं, आपके लिए। आपको मानने से लाभ है। मैं आपके ऊपर कोई जुआ नहीं लगा रहे। मेरे लोगों को ऐसा लगता प्रभु के दास हमारे ऊपर बहुत बड़ा भारी जुआ लगा रहे। नहीं, आपको प्रभु ने आजाद किया, आप अपना मनमानी करो, परंतु मंडली जीवन में आने के बाद में मनमानी नहीं। प्रभु का गुलाम है, प्रभु का गुलाम होकर के जीने, वो बात नहीं समझ में आया ना, आपको अभी तक कुछ भी प्रकाश नहीं मिला। ये बात सच्चाई है। आप लोग ना अधिकतर लोग ये ऑफिसों में काम नहीं किया। ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन चाहिएगा, है ना। ऑफिस में काम करने वाला डिसिप्लिन चाहिएगा थोड़ा सा। लेकिन हमारा गवर्नमेंट, आजकल का गवर्नमेंट ऑफिस ही गया गुजरा भाई है। डिसिप्लिन सीखना है तो आर्मी में आना चाहिए। हाँ, आर्मी में आएगा तो डिसिप्लिन सीखेगा। इसलिए इसराइल में मतलब 18 साल के बाद में लड़का लड़की सबको ट्रेनिंग दिया था, डिसिप्लिन सीखेगा, बात तो मानना सीखेगा, मतलब सम्मान करना सीखेगा। सही बात है ना। नहीं तो कितना भी बोलेगा तो उनको समझ में नहीं आता। चलो प्रभु पढ़ना आगे। और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासवत में थे। देखा, हम कैसे था, अभी भी वैसे है कई लोगों के जीवन। इतना भी बोलेगा तो भी कुछ भी सुनने का नहीं, अमल करना ही नहीं, कुछ अटीला स्वभाव में। इसे नहीं, अच्छा नहीं है। प्रभु ने जो हमारा उद्धार किया, प्रभु ने जो हमें आत्मा दिया, आपको मालूम है पहला पत्रोस, ये छोड़ना नहीं है, पहला पत्रोस 1 अध्याय का 1-2 वचन। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, वरन परमेश्वर के नाम जो पंतुस, गलतिया, कप्पदोकिया, रसिया और बितूनिया में तितर-बितर होकर रहते हैं। तितर-बितर होकर के नासिक में भी रहता है उनके। और परमेश्वर पिता की भविष्य ज्ञान के अनुसार
के पवित्र करने के द्वारा आत्मा की पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु की लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गया। देखा, देखिए, आज्ञा मानने के लिए। अब वो वचनों को थोड़ा ठीक से समझना भी है। और ऐसा नहीं है तो आज्ञा ना मानता है तो अभी भी कालवरी सूली का लोगों का सामर्थ्य आपका जीवन में काम नहीं कर रहा है। ये सच है बात। आपको कितना डरते कांपते हुए उनका बात को मानना चाहिए। आप कभी भी अपना दिल को कठोर नहीं करना। आज आपको प्रभु ने सारा सुख दिया ना, है आपको मालूम? अभी 5 साल से रशिया और उक्रेन की लड़ाई चल रही है। उक्रेन का अवस्था आपको मालूम? उक्रेन एक छोटा देश है। उक्रेन के लोग खाने पीने के लिए कुछ नहीं, क्या खाता मालूम है? चूहा खाता, कौवा खाता, वो भी मिलता नहीं। क्या खाता? चूहा खाता और कौवा को खाता। अब बताओ क्या अवस्था है? ये परसों वहां से नन समझता है ना, जो नामदारी ईसाई लोगों में नन लोग रहता है ना, फादर और नन, हाँ वो नन ने वहां से मतलब बताया वो बात है न्यूज में। अब बताओ रियली बात, सच्चाई दुनिया जान लो, दुनिया को मालूम नहीं। परंतु आपको मालूम आज ऐसा कितनी जगह पर कितने लोग कितनी प्रकार की परेशानी में दुख। अभी मतलब इंग्लैंड देशों में क्या हुआ, गर्मी के कारण 2000 से अधिक लोग मर गया। न्यूज में नहीं पड़ा, 2000 बोल दिया तो 0 जोड़ दो 1 2। न्यूज में आने वालों में से अभी बोलो ना, अभी मतलब जो रेस्क्यू हुआ था वहां पर मतलब 2000 लोग तो मिल गया, पर जो मरा ओरिजिन रियली 1 लाख से अधिक। अब देखो प्रियो, कभी भी कहीं भी कुछ भी होने के लिए टाइम नहीं लगता। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, आपको प्रभु ने, अगर प्रभु ने आपको चुना है तो आप प्रभु का सम्मान करो। कालवरी सूली को थोड़ा जानो। पौलुस जैसा बोलता है ना, मुझे और कुछ इच्छा नहीं, मैं प्रचार करूंगा, सूली का प्रचार करूंगा और मेरा खोज सूली है। मैं उस सूली का जीवन भर आप सूली को, उसका भेद को जानना। अब एक सच्चा मसीह जो मिलाना चाहता है तो 3 जी क्या है? 3 जी, हाँ, गत्सेमने, गोलगोथा, गबदा और गोलगोथा। देखा, सिखाया नहीं। 3 जी याद करना, 3 जी मतलब प्रभु ने गत्सेमने में क्या कठिनाई उठाई, गबदा में प्रभु को कैसा घोड़े मारे गया और क्या अवस्था बनाई, और गोलगोथा में ये याद करेगा ना, आप कभी भी मतलब प्रभु का मार्ग छोड़ करके रहने पाए नहीं जाएंगे। परंतु आप उसको याद करने के लिए, मतलब हमारे लिए प्रभु ने, मेरा प्रभु ने क्या किया है ना। वास्तव में हमें प्रभु कितना प्यार करता है। पिता जितना पुत्र से प्यार करता उतना ही हमसे प्यार करता। ओ, आपको बात तो समझ में आया? यीशु मसीह ने बताया बात है, यूहन्ना 17 अध्याय का 23 वचन। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, जैसे तूने मुझसे प्रेम देखा, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। उनसे प्रेम देखा। देखा प्रियो, बहुत अद्भुत बात नहीं, बड़ा अद्भुत बात है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में हमें सच्चाई जानना, प्रभु का सत्य वचन में बना रहना। कालवरी सूली में प्रभु ने हमारे लिए किया वो बात को कम से कम अभी विश्वास कर, अभी ये बात को मान, और अभी एक सच्चा मन फिरा उठो, अभी एक सच्चा मन फिरा उठो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमें जो अभी करना चाहिए कल के लिए मत रखना है, और एक सच्चा मसीह जीवन
एक सच्चा पवित्र जीवन, एक सच्चा धार्मिकता के जीवन बिताते हुए प्रभु के आगमन के बाद होने के लिए हर एक पवित्र लोगों को प्रभु सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।